मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी, साथ में आईटीआई के लिए अलग से रेलवे ग्रुप डी में पद और 10th वालों के लिए और एक्स्ट्रा पदों को लेकर यहां पर एक मीटिंग हुई है, जो कि रेलवे मिनिस्टर अस्नेई वैष्णव जी और यहां गोपाल मिश्रा जी, जो कि खुद भी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के मिनिस्टर हैं, महामंत्री जी हैं, उनके बीच मीटिंग हुई है। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाता हूं जहां से आप पता लगा पाओगे इनकी जो मीटिंग हुई है। अब इस मीटिंग में जो सारी बातें हुई है वो वीडियो पूरी आपको दिखाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको बताता हूं मोटा मोटा क्या बात यहां पर हुई है। जैसा कि आप सभी को पता है और शायद ही कोई बच्चा जिसे ना पता हो कि 32,435 पद के लिए एक नोटिस जारी होता है, जिसके अंदर बताया होता है शुरुआत में कि सिर्फ और सिर्फ आईटीआई लागू होगी। उसके कुछ दिनों के बाद एक नोटिस और जारी होता है और जिसमें बताया जाता है सिर्फ 10th वाले, मतलब 10th वाले और आईटीआई वाले कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है। तो वहां से क्या हुआ कि अगर 10th वाले सभी भर सकते हैं तो आईटीआई वाले जिन्होंने अलग से आईटीआई करी थी उनके लिए क्या फायदा। इतने दिनों से जब हल्ला मचा रखा था कि भाई आईटीआई वालों को, मतलब पहले तो यही था ना कि सिर्फ आईटीआई वाले ही ग्रुप डी का फॉर्म भर पाएंगे, तो जिन्होंने अलग से आईटीआई करी, बच्चों ने पैसा फूका, उनका क्या। तो उस बेसिस पर यहां पर एक मीटिंग होती है और उसके बाद आप देखोगे सबसे पहले दो न्यूज आती हैं। पहली न्यूज कि भैया 10th पास ही, मतलब 10th और आईटीआई में यानी 10th पास हो तो आप ग्रुप डी भर सकते हो। उसके अलावा अभी जो वीडियो है इसमें जो बातचीत है कि आईटीआई वालों का क्या फायदा और उनके लिए क्या अलग से पद आने वाले हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा। बट उससे पहले इस नोटिस को देख लेते हैं। आपको याद होगा 32,000 पदों पर जो नोटिस निकला था, उसके बाद एक नोटिस और निकलता है जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, जिसमें बताया गया था 58,000 के करीब पद आएंगे। यानी कि ये जो पद थे 32,000 का तो ऑफिशियल नोटिस आ चुका, परंतु एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भी कोई न्यूज आने का मतलब ऑफिशियल ही होता है। तो इन्होंने कहा था 58,000 पद आएंगे, बट इसका ऑफिशियल नोटिस शायद 22-23 जनवरी तक आने वाला है। इसी पर जब चर्चा हुई तो वहां पर कहा गया कि ठीक है, जो ये 32,000 पद हैं, इनके अलावा जो और पद आएंगे वो आईटीआई वालों के लिए होंगे। और वो बातचीत यहां पर इन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताई है। अगर मैं आपको बताऊंगा, यहां पे एक अंगवानी वाले सर हैं, इन्होंने ये इंटरव्यू लिया है। यहां पर इस इंटरव्यू को एक बार सुनिए आप। मैंने इस विषय पर बोर्ड में बातचीत की है और जहां तक मैं अभी तक समझ पाया हूं, बोर्ड ने जो भी अभी 32,000 पद निकाले हैं, इनके अलावा जो टेक्निकल कैटेगरीज या टेक्निकल जगहों पर पदों की आवश्यकता है जी, उनका वो जो है वो एक रिव्यू कर रहे हैं और रिव्यू करने के बाद में उनके लिए जो है वो एक अलग से जो है वो निकालने का काम करेंगे और उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आईटीआई और एक्ट अप्रेंटिसेस जो है वो बहाल रहेगी। अच्छा, मैंडेटरी हो जाएगा? मैंडेटरी रहेगी जैसे अच्छा, पहले थी। अच्छा, ये होगा। आप बड़ी बात बता रहे हैं। लेकिन ये टेक्निकल कैटेगरीज के लिए होगा। अच्छा, टेक्निकल कैटेगरी 32,000 पोस्टें में भी कुछ टेक्निकल कैटेगरीज हैं जिनका कि अभी उन्होंने निकाला है। लेकिन मैंने इस सवाल पर उनको पूछा कि भाई आपने जो निकाला है उसमें भी कुछ टेक्निकल कैटेगरीज हैं, तो मैं आपने आईटीआई क्यों हटा दिया। तो उन्होंने कहा कि लोगों का ख्याल ये था कि अगर हम खाली टेक्निकल कैटेगरीज का निकालेंगे तो इससे जो है वो काफ़ी लोगों के अंदर रोष होगा, क्योंकि देश में बेरोजगारी बहुत है। एक बार पहले भी निकला था तो बिहार में काफ़ी आंदोलन हो गया था। तो उन्होंने कहा कि हमने इसलिए निकाल दिया है कि वो कैडर में जहाँ जहाँ हमने निकाला है वहाँ नॉन टेक्निकल लोग काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा काम रेलवे में ऐसा है जो सिर्फ टेक्निकल लोग ही कर सकते हैं। तो उसके लिए वो अभी गणना हो रही है और आने वाले समय में मुझे तो विश्वास है कि इनके लिए पद निकलेंगे। लेकिन मैं अभी इस सवाल पर को बिल्कुल फाइनल नहीं मानता हूँ और मैं एक कोशिश करूँगा कि इसको बोर्ड में हाईएस्ट लेवल पर भी बात करूँ और आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय मंत्री जी से भी बात करूँगा, क्योंकि पिछली बार उनसे बात करने के बाद में उसका बड़ा संतोषजनक हल निकल गया था। अच्छा, तो अगर कुछ इसमें उनकी भी मदद लेने की जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर करूँगा। आपने ये इंटरव्यू पूरी तरह से सुन लिया है तो आप इतना तो समझ गए होंगे यहाँ पर मीटिंग हुई है। किन की मीटिंग हुई है मेरे प्यारे बच्चों? हमारे दोनों मंत्री जी की, एक रेल मंत्री जी और एक ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री जी है, जिनका कार्य क्या होता है कि कैसे भी जो लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं उनको अच्छी सुविधाएं देना। और ये इनका कहना है कि भाई रेलवे में बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं परंतु कम लोग होने की वजह से उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और वो ये उनकी तकलीफों को देखते हुए ये मंत्री जी से और अलग अलग जगह मिलते रहते हैं कि कैसे भी और पद बढ़कर आए। और इनकी बात भी, जितनी इन्होंने मेहनत करी उसके हिसाब से पद भी बढ़कर आए। देखो यहाँ पे भी देख सकते हो 32,000 से बढ़कर 58,000 हुई। रेलवे में 10वीं पास की भर्ती, ठीक है, अभी तक तो 10वीं पास है, परंतु आगे आपको जब नया नोटिस आएगा तो ये जो आपने पूरी वीडियो देखी होगी, वार्तालाप देखी होगी, यहाँ से आपको मोटा
मोटा पता लग गया होगा जो नए पद आएंगे वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम आईटीआई वालों के लिए होंगे। हाँ, कुछ पद शायद उसमें 10th वालों के लिए भी हो, परंतु हाँ, खुशखबरी तो 10वीं और आईटीआई वालों के लिए, सभी के लिए, क्योंकि यहां से वो आईटीआई वालों के लिए अगर वो पद होंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको मौका मिलेगा। अगर आप समझिए 32,000 पदों में ही सारे के सारे पद आईटीआई और 10th वालों के होते तो आपका कंपटीशन बढ़ जाता, परंतु अगर 58,000 के करीब पद हो जाएंगे जिसमें से आधे पद मान लीजिए या कुछ पद मान लीजिए आईटीआई वालों के लिए अलग से होंगे तो उनको भी फायदा है और साथ में 10th वालों को भी फायदा। रेलवे में 10वीं पास के लिए ग्रुप डी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए पदों की संख्या 32,438 से बढ़ाकर 52,242 कर दी है। देखिए ये इस न्यूज़पेपर ने कहा, वैसे 58,000 के करीब आएंगे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ ने कहा। अब देखते हैं क्या सच्चाई कितने आने वाले हैं, परंतु जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ ने कहा वो कहा 58,000, और मुझे पता है जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ कहता है वो हमेशा सच ही होता है, क्योंकि वो एक्चुअल में गवर्नमेंट की ही साइट है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल की, जैसे कोई रेलवे की गवर्नमेंट साइट होती है, वो एक रेलवे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है बस नाम, परंतु वो गवर्नमेंट की साइट। तो आप खुद कमेंट करके बताइए आप क्या चाहते हो कि सभी पद सारे 58,000 10th वालों के लिए है या उसमें से कुछ पद आईटीआई वालों के लिए, जैसा कि इनकी अभी बातचीत आपने सुनी होगी कि नए पद जितने भी आएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि पिछली बार क्या हुआ था आपको याद होगा, जब आईटीआई बेस पर इन्होंने ग्रुप डी कर दिया था तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, जिससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ट्रेनें भी जला दी गई थी। तो ऐसे प्रोटेस्ट के बाद देखिए बच्चों का भी नुकसान होता है, बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस में फंसते हैं, देश की भी हानि होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैसा जो होता है फिर से लगाना पड़ता है उस सारी चीज़ों को बनाने में, और देश की बेइज्जती भी होती है क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड ये न्यूज़ जारी होती है। तो हर तरीके को देखते हैं, उन्होंने पहले कहा भाई 10th बेस है, परंतु अब जब सभी जगह पर ये बातचीत हुई कि यार आईटीआई वालों का क्या, तो उसके लिए सोच रहे हैं और शायद एक्स्ट्रा पद आईटीआई वालों के लिए अलग से निकाले जाएंगे, जिससे 10वीं और आईटीआई वाले दोनों का ही फायदा। आपका क्या सोच रहे हैं, क्या सभी पद सिर्फ और सिर्फ 10वीं वालों के होने चाहिए था या सिर्फ सभी आईटीआई के लिए होना चाहिए था, या ठीक है मिक्स होकर भी सभी का फायदा होना चाहिए? ये बिल्कुल सही बात है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, सभी बैचेस देखिए हम अपनी तरफ से इतना कर सकते हैं, टॉप तक ऐप पर सभी बैचेस सिर्फ 99 रुपीज़ में। तो अभी आज जाके टॉप तक ऐप, आप सभी नाम सुना होगा, इस चैनल का नाम है, इसी नाम से ऐप भी है जहां पर टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। और एक कमेंट जरूर चाहिए आप सभी का, जिससे मुझे समझ आता है कि हाँ आप सब किस तरह से सोच पाते हो और आपकी बुद्धि क्या कहती है। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।